सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी बिल्कुल ठीक है। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है आलू कोफ्ता। और इसमें जो थोड़े से ये सब्जी है धनिया और मेथी ये इसमें शामिल करूँगी। तो आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे लिए हैं हमने 4 अदद छोटे दरमियाने साइज़ के आलू और इनको उबाल लिया है मैंने। और ये प्याज है, 2 प्याज हैं, इनको चॉप कर लिया है। और ये है बेसन, बेसन को मैंने भून के रखा है। ये 2 चम्मच जो हैं वो हैं कॉर्नफ्लोर। और ये ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा है, पाउडर नहीं है सॉरी। और ये टमाटर हैं 2 अदद, ये धनिया और ये मेथी, ये फ्रेश मेथी थी, इसको काट के मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे जी ये स्पाइसेस हैं सारे, आप अपने हिसाब से डाल लें। काली मिर्च, नमक, धनिया और ये है हल्दी पाउडर, ये है लाल पाउडर और ये कुटी मिर्च। मैंने पता नहीं मुझे तो क्या हो जाता है, करने लग जाते समझ नहीं आती, भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे जी इसको हम मैश कर लेते हैं आलूओं को। कर लिया अच्छी तरह से। और यहाँ से जो हाफ प्याज है ना वो भी इसके अंदर शामिल करूँगी। ये हाफ प्याज मैंने इसके अंदर शामिल कर ली। और ये है धनिया, ये जितना भी वो अच्छा लगता है उसमें। ये बेसन है जो मैंने रखा हुआ था, इसको अच्छे से भून लिया है। बेसन में तकरीबन बड़े चम्मच जो है ना 4 के करीब डालूंगी, फिर अगर ज़रूरत हुई तो डाल लूँगी। चने का आटा जो है ना, भुने हुए चने काले जो होते हैं उनको भी आप पीस के ना पाउडर बना सकते हैं। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने ये डाला है कॉर्नफ्लोर। और यहाँ पे मैं स्पाइसेस डालूँगी। ये है जी खुश्क धनिया, ये हाफ टी स्पून। और ये नमक, ये 1/4 टीस्पून है। थोड़ी सी काली मिर्च है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पे जाएगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ये। और ये मसाला है जी कोफ्ता मसाला, थोड़ा सा मैं ये शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब इन चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है जी इसकी। इसमें सब्ज़ी भी है, आलू भी है। कीमे के तो बनाते हैं कोफ्ते, चिकन के भी, मटन के भी। आप ये भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मैं हल्का सा ऑयल लगा लूँगी अपने हाथों को, ऐसे बॉल बना लूँगी करके। जो जितना साइज़ आपको पसंद है उस हिसाब से बनाएं, बड़े छोटे आप बना सकते हैं। इसमें शामिल करूँगी ऑयल, थोड़ा सा उसमें ऑयल शामिल करती हूँ क्योंकि फिर ये ना जाए और हमारा काम रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चॉप किया हुआ प्याज था जी, हाफ उसमें डाला था, हाफ ये ज़रा फ्राई हो जाए। ये थोड़ा सा गर्म हुआ है जी, पता नहीं इसका क्या है, मुझे नहीं पता, तो पानी का क्या है ये ऑयल में। इतने अच्छे से फ्राई हो गए, एक साइड से हो गए, मैंने इनको दूसरी साइड से अब किया है कि वैसे फ्राई हो जाए। ये आप ना वैसे स्नैक के तौर पे चाय के साथ भी खा सकते हैं। मेरे चैनल पे नरगिसी कोफ्तों की भी रेसिपी है। अब मुझे याद नहीं है कि दूसरे मैंने चिकन या उसके भी डाली है, शायद वो भी डाली है। अगर किसी को चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं। और ये आलू और सब्जी कोफ्ते हैं। यहाँ पे कि प्याज ज़रा अच्छे से फ्राई हो जाए, इसमें शामिल करूँगी ये जो हरी मिर्च एक काटी थी ना, ये बड़ा अच्छा सा फ्लेवर दे देती है। इनको भी शामिल करूँगी। ये सारी चीज़ें फ्राई हो गए हैं, तो फिर अगला प्रोसेस में दिखाती हूँ। आलू कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, आप देख नहीं, बिल्कुल नहीं टूटे और इनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है।
मैंने तो मसाले कम डालने हैं इसमें। आप अगर इस तरह से खाली खाना चाहते हैं, क्योंकि मसाले हम लोग कम खाते हैं और इसमें भी मसाले डालने हैं तो उसकी ग्रेवी में भी, इसलिए मैंने जो मसाले थे वो कम रखे हैं। इस हैचर को भी अभी हम जो है ना ब्लेंडर में मार लेंगे। ये फ्राई हो गया है। फ्राई करके ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा आ जाता है ब्लेंडर में। ये तो इसको मैंने ब्लेंडर में मार लिया। मसाला मैंने इसमें ग्राइंड किया है, इसको शामिल करूँगी। मसाले बचाए थे ना, ये सारे इसमें शामिल करूँगी। थोड़ी कुटी जो मिर्च है वो ज़्यादा करूँगी। और ये है गरम मसाला पाउडर। लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या चीज़ और डालनी है, इसका टेस्ट जो है ना वो बढ़ाने के लिए क्या चीज़ मैंने करनी है, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। तो डालनी भी लास्ट में ही है। अच्छे से इसको भून लेते हैं ना। इसके टेस्ट के लिए हाफ नींबू मैंने शामिल किया है, इसका जूस शामिल किया है नींबू का। यहाँ पे जी जो सबसे लास्ट में मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी, ये जवत्री, जायफल, ज़ीरा और ये सारे जो खड़े मसाले हैं ना, ये मैंने पीस के रखे हुए हैं और इनसे ना बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। सबसे एंड में ना ये बिल्कुल हाफ से भी कम है टी स्पून वो मैंने शामिल की है जो मैंने एंड में डालनी है। कोफ्ते शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये भी खा के देखना, ये कम नहीं है चिकन कोफ्ता से या दूसरे मटन कोफ्ता से। यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पानी डाला और इसको स्लो आंच पे रखा है। यहाँ पे रेडी कर रहे हैं हम अपना तड़का। जीरे को फ्राई करके ज़रा अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए इसमें शामिल करूँगी मैं थोड़ी सी क्रीम। क्रीम के लिए चूल्हा मैंने स्लो कर दिया है। बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा टेस्ट आएगा इसका क्रीम की वजह से। जीरे का मैं तड़का साथ दूंगी। आलू कोफ्ता की रेसिपी रेडी हो गई है। विद वेजिटेबल इसमें जो मैं डाल सकती थी वो डाली है, प्याज, धनिया, सारा कुछ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।